नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास। प्यारे दर्शकों, आज मैं 5 मिनट में आपको ऐसी विद्या बताने जा रहा हूँ जो तंत्र जगत की कहारुआ विद्या बोली जाती है। ध्यान रखें, यूट्यूब पर वही विद्या मैं बताता हूँ जो परखी हुई, आजमाई हुई रहती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं कि एक बार में आप सफल हो जाएं, ज़रूरी नहीं आप एक बार में आईएएस पीसीएस या कोई भी परीक्षा उसको वेरीफाई कर ले जाए, यानी पास कर ले जाएं। मेहनत तो करनी पड़ती है। और हम लोगों का भी जो बाल्यकाल का जीवन था साधना क्षेत्र में, बहुत ही कठिनता भरा था। बहुत परिश्रम करना पड़ा, कई बार बहुत निराशा लगती थी। बड़े बुजुर्ग बोले हैं कि जहाँ जो चीज़ गायब हो, जो चीज़ जहाँ गुम हो वहीं ढूंढना चाहिए। तो मेरे भाई, मेहनत अगर आप कर सकते हैं, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर एक पता ना है कि मुझे ये करना ही करना है, तब आप कुछ भी पा सकते हैं। ऐसे ही ये क्रिया है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसका साधना विधान। और हमने इसलिए नोटिस कर लिया था अपने डायरी से, इसके लिए अमावस्या का दिन होगा। अमावस्या के दिन कुम्हार के यहाँ जाना है। कुम्हार लोग जो चाक नहीं होता जिस पे गोल गोल होता चक्का, वो डंडे से घुमाते। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं चलेगा। जो डंडा घुमाते, वो डंडा और धागा बड़ा काम का होता है कुम्हार का। ये हमारे प्रजापति भाई लोग जानते होंगे, और जल्दी किसी को देते भी नहीं है। तो जिस डंडे से, जिस छड़ी से वो अपनी चाक को घुमाते हैं, वो अमावस के दिन सुबह आप किसी हमारे प्रजापति यानी कुम्हार भाई से विनती पूर्वक, आग्रह पूर्वक मांग लाएं। और इसी छड़ी को दिन में आप छुपा कर रखें। रात को ये छड़ी ले जाना है, एक पीपल के पेड़ की डाल पर लाल कपड़े से बांध दे। जो नज़दीक डाल हो, खड़े होकर हाथ में पकड़ने में आ जाए। बांधने के बाद ध्यान रखना, एक रात की साधना है ये। उसी के नीचे, ये रात को 7-8 बजे के बाद जाना है, उसी के नीचे काला आसन बिछाएं और खीर और पूड़ी का 5 पत्ते पर वहाँ भोग रखें। दक्षिण मुख होकर बैठें। धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं। फूल की एक माला पीपल वृक्ष को चढ़ाएं। सिंदूर का एक तिलक लगाएं। एक लाल लंगोट चढ़ाएं। ये क्रम से पहले स्नान, फिर तिलक, फिर फूल, ठीक है। फिर स्नान के बाद लंगोट, पहले स्नान, फिर लंगोट, फिर तिलक, फिर फूल यानी फूल माला, फिर भोग दीजिए, फिर आरती उतारिए। यानी पंचोपचार टाइप की पूजा करना है आपको। उसके बाद एक चक्कू लीजिए, अपना बंधन करिए चाकू से। शरीर रक्षा, आसन रक्षा दोनों करना है। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से आपको 108 माला जाप करना है। ओम लिख लीजिए, ओम ब्रह्मे शक्ति दंड प्रवेश सर्वबाधा निष्कय लिखा। अब लिखिए सर्व पीड़ा काटय। फिर लिखिए सर्व ज्ञात अज्ञात तंत्राणि भस्मी कुरु स्वाहा। अब इसी मंत्र को आपको कम से कम 5 घंटे लगेंगे। पूरी माला जाप करना। इस माला के बीच में कोई भी आए, हाँ एक बात ध्यान रखना, घी का एक दीपक जलाना है, अखंड जलता रहे। इस माला के बीच में कोई भी हाजिर होता है, किसी से बात नहीं करना है, कोई भी बात नहीं करना। जब 108 माला पूर्ण हो जाए, वो शक्ति वहीं खड़ी रहेगी, पूछेगी। शक्ति से कभी बदतमीजी से बात मत करना, वो चाहे जितना हड़का है। बड़े प्यार से बात करें, बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनसे बात करें। वो शक्तियाँ हैं, ना कि वो हमारी दास हैं। उनसे सिर्फ प्रार्थना करना है
कि हे महान शक्ति, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं कि मैं आपको आदेश दूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वो जो छड़ी मैंने बांधी है, पंच प्रजापति छड़ी, उस छड़ी में आप प्रवेश करें, अपना आशीर्वाद, अपनी शक्ति, अपना ऊर्जा उसी में प्रवेश करें। जो भी मेरे प्रश्न, जब भी कोई ज़रूरत पड़े, मैं अगर पूछूं तो आप बता दिया करें, जिससे समाज, देश का और मनुष्य, जीव जंतु का कल्याण हो सके। मैं धर्म के लिए इसका प्रयोग करूंगा, देश, धर्म, जीव जंतु की रक्षा के लिए इसका प्रयोग करूंगा। इसमें आप मेरे सहायक बने। मैं आपसे वचन लेता हूँ, इसको काम धंधा या बिजनेस के लिए अपना बिजनेस नहीं बनाऊंगा। अगर किसी का मैं भला करता हूँ, अपनी खुशी से जो दे देता है उसे स्वीकार कर लूँगा। इसी तरीके से आप भावनात्मक बातें करिएगा। इतना करेंगे ही नहीं, वो आपको बोल देगा ठीक है, आप मेरी पूजा इस तरीके से हफ्ते में एक बार कर दिया करना, बाकी डंडे से आप काम लीजिए। जब आपको पूरी विधा बता दे, तब प्रणाम करके आसन को खोलकर, जिस विधि से बांधा आसन को खोलना, फिर अपने को खोलना, तब जाकर इस डंडे को खोलकर वहीं पर सिंदूर लगाकर पुनः इस डंडे के ऊपर एक माला मंत्र जाप करके इस डंडे को घर ले आएं। जब भी आपको कोई प्रयोग करना हो, जो भी पूछना हो, कमरे में बैठें। निजी प्रश्न हो तो कमरे में अकेले बैठें, इस डंडे को सामने रखेंगे, धूप दीप दे के प्रणाम करेंगे और हवा में ऐसे ऐसे आँख बंद करके आप हिलाएंगे। सारा कुछ आपको बात पता चल जाएगी, सारा कुछ आपको दिख जाएगा। ध्यान रहे, इस डंडे के और भी कई चीज़ें हैं कि कोई चीज़ चोरी कहाँ गई है वो जगह दिख जाएगी, और कोई व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है सब कुछ पता चल जाएगा। इसको आप अपने सूझबूझ से किसी अच्छे योग गुरु के सलाह के या गाइडलाइन में इसको करें। ठीक है। एक बात और बता दें, व्हाट्सएप पे आप लोग प्रश्न मत पूछा करें। व्हाट्सएप पे प्रश्न नहीं बताया जाता। व्हाट्सएप पे जिनको साधना सिखाई जा रही या जो हमारे यहाँ से सामग्री लेते हैं उन्हीं का ब्यौरा रखा जाता है। आपको कोई प्रॉब्लम है, कॉल करिए। सुबह 9 से 5 बजे तक हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।